हे एवरीवन, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था जिसमें मैंने बोला था कि क्या हम यूक्लिडियन प्लेन, हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है, उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की तरह देख सकते हैं क्या। तो उसे समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक यूक्लिडियन प्लेन लेना पड़ेगा, तो वो ले लिया। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो हमारी रियल लाइंस है वो आ गई। तो अब जो एक हर एक पॉइंट है इस प्लेन का वो किस फॉर्म का होगा, हमारा कार्टेशियन फॉर्म में एक्स कोमा वाई। ठीक है, जो x है वो क्या होगा, हमारा y एक्सिस से डिस्टेंस, और जो y होगा वो x एक्सिस से डिस्टेंस हमें पता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं, यहाँ से एक हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा। ठीक है, जो ग्रीन कलर्ड लाइन से बताते हैं। और अब बॉयडियन सूत्र पाइथागोरस थ्योरम से हमें इसका जो डिस्टेंस है वो मिल गया √x² + y²। अब क्या करेंगे कि ओरिजिन से x, y तक का जो लाइन है जिसको हमने ग्रीन कलर लाइन से बताया है उसका, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसका, दोनों के बीच का एंगल ले लेते हैं हम। लेट्स से ए बोल देते हैं इसको। अब क्या करते हैं, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गया जिसमें जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है उसका डिस्टेंस है, उसकी लेंथ है r। ओके, और एक एंगल है a। तो अब जो दो बची जो डिस्टेंसेस है बेस और परपेंडिकुलर, उनको हम इन दो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो x है हमारा बेस है, ठीक है, तो हम cos a का फॉर्मूला लगाते हैं, cos थीटा का जो होता है। तो cos a = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है हमारा x, हाइपोटेन्यूस है r, तो x = r cos a हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं sin a का लगाऊंगा तो y = r sin a हो जाएगा। तो x, y है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं हर एक पॉइंट को, r cos a, r sin a। ठीक है, इसका मतलब कोई भी क्वाड्रेंट में चला जाऊँ, 1 2 3 4, इन चारों में कहीं भी चला जाऊँ, तो उसको उसके ओरिजिन से डिस्टेंस और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेकर के मैं उस फॉर्म में लिख सकता हूँ, r cos a, r sin a। ठीक है, ये फॉर्म पता है हमें। और जो दो कोऑर्डिनेट्स है वो कॉमा से सेपरेटेड है, ऑर्डर पेयर में लिखे गए हैं। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाते हैं, उसमें क्या होता है, एक इमेजिनरी एक्सिस होती है और एक रियल एक्सिस होती है। ठीक है, रियल एक्सिस पे सारे रियल नंबर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। इसमें जो कोऑर्डिनेट्स है हर एक पॉइंट है वो किस फॉर्म का होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होते हैं, a + ib फॉर्म के। ठीक है, जो a और b होते हैं दोनों रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन a को हम उसका रियल पार्ट बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और b को उसका इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो x + iy के फॉर्म का होगा। ठीक है, तो x और y इसमें है क्या, तो इसमें हमने एक्सिस चेंज कर दी थी क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो इमेजिनरी एक्सिस आ गई y एक्सिस की जगह पे। तो जो x पार्ट है इसमें वो हमें ये बता रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy वो इमेजिनरी एक्सिस से x डिस्टेंस पे खड़ा है और रियल एक्सिस से y डिस्टेंस पे खड़ा है। तो हमें दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गए x एंड y। अब एक हाइपोटेन्यूस ज्वाइन कर दो, जो ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो लाइन आप बता दो, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब सेम हम बॉयडियन सूत्र से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या फिर कहें तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी बोल सकते हैं mod z फॉर्म में। तो वो क्या हो जाएगा, √x² + y²। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हम ये पूछ सकते हैं कि अब ये x एक्सिस से कितने एंगल पे खड़ा है, मतलब कितना रोटेट करें हम तो हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। x भी मुझे मिल जाएगा r की फॉर्म में, उसके डिस्टेंस के फॉर्म में, r बोल दिया था मैंने जैसे वहां पे, तो r cos a, r sin a ऐसा मिल जाएगा। तो अब इसमें मैं रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, r cos a + ir sin a। लेकिन ये जो प्लस है वो एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में, ir sin a और एक r cos a। ऐसे तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट r cos a है वो प्योरली रियल नंबर है जिसका कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, और ir sin a है उसका कोई रियल पार्ट नहीं है, वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो ऐसे देखा तो इन दोनों का जो सम है वो कोई सेंस अभी हम देख नहीं रहे हैं इसका, सीधा सीधा ये है कि जस्ट ये बता रहा है कि ये इतने डिस्टेंस पे इमेजिनरी एक्सिस से, ये इतने डिस्टेंस से है रियल एक्सिस से। तो कोई भी इसमें क्वाड्रेंट्स हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट में कहीं भी चले जाओ आप, तो आप हर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन को कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos a + ir sin a की फॉर्म में लिख सकते हो, और
और वहाँ पे हमने यूक्लिडियन प्लेन के अंदर हर एक पॉइंट को आर कॉस थीटा प्लस नहीं, वहाँ पे कॉमा दोनों सेपरेट आउट किए गए थे कॉमा से, ये आर कॉस ए कॉमा आर साइन है। तो वहाँ पे हर एक पॉइंट को इस फॉर्म में, जहाँ पे आर कॉस ए और आर साइन है, हमारे लिए हम जो पॉइंट से देख रहे थे कि भाई ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, दोनों का कोई ऐसा डायरेक्टली हम रिलेशन लगाना नहीं चाह रहे हैं, अभी कोई कनेक्शन बिठाना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर भी एक प्योरली रियल नंबर और एक प्योरली इमेजिनरी नंबर मिल गया, आर कॉस ए और एक आई आर साइन है, दोनों एडिशन मतलब प्लस साइन से सेपरेट आउट किए गए हैं, इनका सीधा सीधा हम कोई रिलेशन नहीं निकालना चाह रहे, बट हम ये समझ रहे हैं उससे इमेजिनरी एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे और जो रियल एक्सिस है उससे इतने डिस्टेंस पे। तो दोनों में हर एक पॉइंट को एक सिमिलर तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो मिल गया कि एक आर कॉस है वो एक एक्सिस से होगा डिस्टेंस, और एक दूसरी जो एक्सिस होगी उससे डिस्टेंस होगा आर साइन का। तो दोनों प्लेन्स के अंदर अगर किसी पॉइंट की लोकेशन देखनी है तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन अलग है, बट कहने का तरीका एक ही है कि भाई ये पॉइंट एक एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे और दूसरी एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट अगर 1,2 यूक्लिडियन प्लेन में है तो उसे सेम तरीके से हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी दिखा सकते हैं 1,2 लिख करके या फिर 1+2i लिख करके, क्योंकि दोनों का मीनिंग यही है कि ये रियल एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे है, इमेजिनरी एक्सिस से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है। लेकिन फ़र्क कहाँ आता है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आपको कुछ भी ऑपरेशन करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, एक पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है कोई ऑपरेशन लगा करके, या कोई और फंक्शंस क्रिएट करना है और उनका आउटपुट चेक करना है, तो आप क्या कर रहे हो कि एक ऑर्डर पेयर पिक कर रहे हो, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन कर रहे हो और फिर आपको एक एज आ आउटपुट एक ऑर्डर पेयर, नया ऑर्डर पेयर मिलेगा, ठीक है। तो वो ऑपरेशन करने के लिए आपको ऑपरेशन डिफाइन करने पड़ेंगे उस पॉइंट के ऊपर। अगर दो पॉइंट है 1+i और 1+3i, तो आप इसको ऐड कैसे करोगे? इस एडिशन से क्या मतलब है आपका? प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट से क्या मतलब है आपका? यूक्लिडियन प्लेन में ऑन द अदर हैंड आप कोई भी दो ऑर्डर पेयर्स लो 1,2, 2,3, उसको ऐड करोगे तो जनरल आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो उनका एडिशन, कैसे भी प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होते हैं प्रोडक्ट डिफाइन है वहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। आपने डॉट प्रोडक्ट सुना होगा R3 में, क्रॉस प्रोडक्ट सुना होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो एक स्पेशल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स प्लेन यूक्लिडियन प्लेन का, बट आप यूक्लिडियन प्लेन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो कॉम्प्लेक्स प्लेन को हटा करके। आप कुछ और डिफाइन करो वहाँ पे तो आपको कोई और प्लेन मिलेगा, कोई और टाइप के नंबर्स आप इंट्रोड्यूस करो और फिर ऑपरेशन लगा करके, जैसे यहाँ पे आयोटा इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे एक नया प्लेन क्रिएट हो गया, वैसे ही आप ऑपरेशन से अलग डिफाइन करो तो आपको एक नई ज्योमेट्री मिलेगी, नया कुछ मिलेगा जिसका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो जाएगा उसमें। तो यूक्लिडियन प्लेन को एक स्पेसिफिक रिजल्ट के अंदर, एक स्पेसिफिक अम्ब्रेला के अंदर आप देख सकते हो कि हाँ ऐसा ऑपरेशन डिफाइन करो तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगा आपके पास। यूक्लिडियन प्लेन in itself is a very wide thing.